हेलो गाइज, वेलकम बैक इन साहू ज्ञान वीडियो। कहते हैं रामानुजन संख्या के बारे में कि वैसी संख्या जिसे दो तरह से दो अलग अलग संख्याओं के घनों के रूप में लिखा जा सके उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। माने कोई भी ऐसी संख्या जिसको दो तरह से दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। जैसे 1729, तो ये 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, या 10 का क्यूब 9 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा। इसलिए 1729 क्या है? रामानुजन संख्या है। 91 को 4 का क्यूब 3 का क्यूब करेंगे योग में तो 91 आएगा, और उसके बाद 6 का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब करेंगे तो 91 आएगा। तो 91 भी रामानुजन संख्या है। तो गाइज, मैं आप लोगों को आज मैथमेटिकल सिंबल और वर्ड मीनिंग, मैथमेटिकल में आने वाले वर्ड मीनिंग के बारे में चर्चा करूंगा। तो इससे पहले फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं वे सभी सिंबल का चर्चा करने वाला हूं और वर्ड मीनिंग का चर्चा करने वाला हूं जो आईएससी बीएससी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आईएससी और बीएससी वाले स्टूडेंट काफ़ी ही गौर से इस वीडियो को देखेंगे। इसमें प्रत्येक सिंबल और वर्ड मीनिंग का अच्छी तरह से चर्चा की गई है। तो सबसे पहले एन है। एन को द सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट को एन से सूचित करते हैं। आर द सेट ऑफ रियल नंबर। क्यू द सेट ऑफ रेशनल नंबर। जेड और आई को द सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। पी को द सेट ऑफ इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक्स बिलोंग्स टू आर इसको बोलते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो उसको बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आर, या एक्स इज रियल नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं। इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं। इफ़ एंड ओनली एरो जैसा इधर से दिया गया है। इसको फॉर ऑल बोलते हैं। फॉर ऑल या फॉर एवरी भी बोलते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट। मोड एक्स इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मोड एक्स का मान एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर एक्स का मान मोड के अंदर जो एक्स है, अगर वह 0 से बड़ा है या उसके बराबर है तो उसका वैल्यू एक्स हो जाता है। नहीं तो अगर एक्स से 0 से छोटा है, एक्स अगर 0 से छोटा है तो उसका वैल्यू माइनस एक्स हो जाता है। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसे, यहाँ ऊपर बूंद का नीचे बूंद का। अगर बूंदा दिया है, 2 बूंदा नीचे ऊपर दिया है और ऐसे भी दिया है 1 जैसे, ऐसे पाई दिया है, इसको सर्च डेट पढ़ते हैं। इसको हम लोग इम्पैथी सेट बोलते हैं। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, हंसुआ जैसा इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसको डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। डिफ्रेंशिएशन को dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको यूनियन बोलते हैं, यू जैसा यूनियन, उल्टा यू इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं सबसेट। इसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। सबसेट में नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इसको उल्टा कर दिए हैं, प्रॉपर सबसेट के उल्टा कर दिए हैं। ठीक है। इसको सुपर सबसेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको थीटा बोलते हैं। इसको बीटा बोलते हैं। इसको गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा। इसको गामा बोलते हैं हम लोग। ठीक है।
उसके बाद में इसको हम लोग समेशन बोलते हैं या बिग सिग्मा, बड़ा सिग्मा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है चूकी बोलते हैं। 3 डॉट डॉट लिखते हैं चूकी, ऊपर से 1 डॉट नीचे 2 डॉट, इसको इसलिए बोलते हैं। इसको साई बोलते हैं, साई। देखिए तिरछुल है, शंकर जी का तिरछुल है यह, इसको साई बोलते हैं। साई बाबा, साई बाबा, साई बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं बिग डेल्टा, त्रिभुज जैसा बिग डेल्टा। इसके 8 जैसा है लेकिन ये सटा हुआ नहीं रहता है, सटा हुआ नहीं रहता है। 8 जैसा है लेकिन सटा हुआ नहीं है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया है। इसको बोलते हैं स्मॉल डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्मा बोलते हैं, इसको बड़ा सिग्मा बोलते हैं, इसको स्मॉल सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, इसको पाई बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं, इसको सिमिलर टू बोलते हैं, सिमिलर टू बोलते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट टू बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू बोलते हैं। इसको आर्क बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं, इसको सेगमेंट बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको देखिए दोस्तों, इसको जो है हम लोग बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। इसको ट्रायंगल बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश के हिंदी वर्ड मीनिंग आते हैं मैथ्स में, जिसे पढ़ने में काफ़ी समस्या होती है। उस वर्ड को, उसका मतलब को समझने में समस्या होती है, खासकर बिहार बोर्ड वालों को काफ़ी समस्या होती है। इसलिए मैं इंग्लिश का वर्ड मीनिंग डाला हूँ ताकि मैथ्स बनाने वाले विद्यार्थियों को किसी तरह का सामना नहीं करना पड़े, किसी तरह का उसको ठेस नहीं पहुँचे और अच्छी तरह से वो समझ जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, इसको साहचर्य नियम बोलते हैं, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम। इसको एडिशन लॉ योग नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योग नियम, एडिशन लॉ योग नियम। आर्किमिडियन लॉ, आर्किमिडीय नियम, आर्किमिडियन लॉ, आर्किमिडियन नियम, आर्किमिडीय नियम बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान, आर्बिट्रेरी नंबर, स्वेक संख्या, अलजेब्रिक फंक्शन, बीजीय फलन, अल्टरनेटिंग सीरीज, एकांतर श्रेणी, एब्सोल्यूट कॉन्ग्रुएंस, निरपेक्ष अभिसरण। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट कॉन्ग्रुएंस निरपेक्ष अभिसरण, कॉन्ग्रुएंस माने क्या? कन्वर्जेंस, सॉरी कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, निरपेक्ष अभिसरण, इसको निरपेक्ष अभिसरण बोलते हैं। बाउंड, बाउंड को परिबंध बोलते हैं, परिबंध। बाउंडेड, परिबद्ध, बाउंड परिबंध, बाउंडेड परिबद्ध। बाउंडेड सीक्वेंस, परिबद्ध क्रम, अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम। क्लोजर लॉ, निमीलन नियम, क्लोजर लॉ को निमीलन नियम बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। कोफिशिएंट, गुणांक बोलते हैं। कन्वर्जेंट, अभिसारी बोलते हैं। कन्वर्जेंट मीन्स क्या होता है? अभिसारी होता है। ठीक है, उसके बाद में कन्वर्जेंस, अभिसरण बोलते हैं। कन्वर्जेज टू लिमिट, सीमा की ओर अभिसारी। कन्वर्जेज टू लिमिट का मतलब होता है सीमा की ओर अभिसारी। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स बंद अंतराल, बंद अंतराल बोलते हैं। कुशी जनरल प्रिंसिपल, कुशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कोशी के अभिसरण का सामान्य सिद्धांत। कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कोशी के, ठीक है ना, अभिसरण का समान सिद्धांत बोलते हैं। इसको कंटिन्यूअस फंक्शन, संतत फलन बोलते हैं। कंटिन्यूटी, सांतत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांतत्य। कंटिन्यूअस वेरिएबल, संतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल मीन संतत चर। कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी, संतत प्रगुण, संतत गुण या प्रगुण बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। डोमेन, डोमेन मीन्स होता है प्रांत। क्या होता है? प्रांत होता है। डाइवर्जेंट मीन्स अपसारी होता है। क्या होता है? डाइवर्जेंट मीन्स अपसारी। डाइवर्जेंस मीन्स अपसरण। क्या होता है? अपसरण होता है। डिफेंसिबिलिटी मीन्स अवकलनीयता।
डिफरेंशियबिलिटी मीन्स अवकलनीयता, डिफरेंशिएबल मीन्स अवकलनीय, डिफरेंशिएबल मीन्स अवकलनीय, डिफरेंशियल मीन्स अवकल, डिफरेंशिएबल फ्रॉम राइट दाएं ओर से अवकलनीय, डिसकंटिन्यूटी मीन्स असांतत्य, डिराइवेबल मीन्स अवकलज, इवन फंक्शन मीन्स समफलन, फंक्शन मीन्स फलन, फंक्शन मीन्स क्या होता है, फलन होता है। ठीक है। फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज मीन्स होता है परिमित श्रेणी, ज्योमेट्रिक सीरीज मीन्स होता है गुणोत्तर श्रेणी, जनरल फॉर्म मीन्स होता है समान रूप, जनरल टर्म मीन्स होता है समान पद, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स होता है महत्तम निम्न परिबंध। इरेशनल नंबर मीन्स होता है अपरिमेय संख्या, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स तत्समक अवयव, इन्वर्स एलिमेंट मीन्स प्रतीप अवयव, इंटरवल मीन्स अंतराल, इन्फिनाइट सीरीज मीन्स अनंत श्रेणी, इन्फेरियर लिमिट मीन्स निम्न सीमा, लोअर बाउंड मीन्स निम्न परिबंध, लिमिट मीन्स सीमा, लिमिट मीन्स क्या होता है, सीमा होता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस मीन्स अनुक्रम की सीमा, लिमिट पॉइंट मीन्स सीमा बिंदु, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स बाईं सीमा। देखिए दोस्तों, मोनोटोनी लॉ का मतलब होता है एक दिष्टता नियम, एक दिष्टता नियम होता है। क्या होता है, एक दिष्टता नियम, मोनोटोनी लॉ मीन्स एक दिष्टता नियम। मॉडुलस मीन्स मापांक होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस मीन्स एक दिष्ट अनुक्रम होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मीन्स एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मीन्स एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम होता है, नेसेसरी कंडीशन मीन्स आवश्यक प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध। नेबरहुड मीन्स सामीप्य होता है, सामीप्य। नॉर्म मीन्स मानक होता है, ऑड फंक्शन मीन्स विषम फलन होता है, ओपन इंटरवल मीन्स खुला अंतराल होता है। क्या होता है, खुला अंतराल होता है। ऑर्डर रिलेशन मीन्स क्रम संबंध होता है, ऑर्डर्ड फील्ड मीन्स क्रमित फील्ड होता है, ऑस्किलेटरी सीरीज मीन्स दोलायमान श्रेणी। क्या होता है, दोलायमान श्रेणी, ऑस्किलेटरी सीरीज मीन्स दोलायमान श्रेणी होता है। पार्शियल सम मीन्स आंशिक योग होता है। क्या होता है, आंशिक योग होता है। पार्टिकुलर टर्म मीन्स विशेष पद होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स बहुपदीय फलन होता है। रेंज मीन्स परिसर होता है। रेशियो टेस्ट मीन्स अनुपात जांच होता है। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या होता है। रियल नंबर मीन्स संख्या होता है। रियल सीक्वेंस मीन्स वास्तविक अनुक्रम होता है। राइट हैंड साइड मीन्स होता है दायां पक्ष। राइट हैंड लिमिट मीन्स दायां सीमा। सीक्वेंस मीन्स अनुक्रम। सीरीज मीन्स श्रेणी होता है। सफिशिएंट कंडीशन मीन्स पर्याप्त प्रतिबंध होता है। सुपेरियर लिमिट मीन्स उच्च सीमा होता है। इन्फीरियर लिमिट मीन्स निम्न सीमा। सुपेरियर लिमिट मीन्स उच्च सीमा। टेंस टू लिमिट मीन्स होता है सीमा की ओर प्रवृत्त होना। टर्म अन्य पद होता है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मीन्स अबीजीय फलन होता है। ट्रांजिटिव लॉ मीन्स संक्रामक नियम होता है। ट्राइकोटोमी मीन्स त्रिविभागीय होता है। अनबाउंडेड मीन्स अपरिबद्ध होता है। यूनिक लिमिट मीन्स अद्वितीय सीमा। अपर बाउंड मीन्स ऊपरी परिबंध होता है। क्या होता है, ऊपरी परिबंध होता है। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 के प्रत्येक चैप्टर का इंट्रोडक्शन का लिंक दिया गया है। वहाँ से आप क्लास 12 के प्रत्येक चैप्टर के इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। मैट्रिक्स, उसमें इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर है, 3D है, LPP है, प्रोबेबिलिटी है। ये सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। वहाँ से आप इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 के प्रत्येक चैप्टर का
क्वेश्चन बना कर डालेंगे, जिसको देखकर आप जो है किसी भी कंपटीशन में, मैथमेटिकल कंपटीशन में उत्तीर्ण हो सकते हैं और साथ ही साथ क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही आवश्यक है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका सहयोग मिल सके, उन्हें भी फ़ायदा हो सके। जब तक इतना ही, जय हिंद।